हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले इंडियन हिस्ट्री और जनरल स्टडीज के पीवाईक्यू जो हमारे सीजी व्यापम और सीजी पीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना। इसमें छत्तीसगढ़ जीके के कम क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें अपन इंडियन हिस्ट्री और बाकी जनरल स्टडी को कवर करेंगे जो सीजी व्यापम और पीएससी के एग्जाम में आते हैं। सीजी का जो छत्तीसगढ़ का जो जीके है उसका तो अपन अलग वीडियो चला ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आया सीजीपीएससी प्री 2021 में कि विशुद्धि मार्ग के रचयिता कौन है। विशुद्धि मार्ग के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी है पद्म संभव, ऑप्शन नंबर सी है वसुबंधु, ऑप्शन नंबर डी है बुद्ध घोष। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बुद्ध घोष, जिन्हें बुद्ध घोषा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्हें बुद्ध घोष भी कहते हैं। बुद्ध घोष, घोष, बुद्ध घोष भी कहते हैं। ठीक है, तो विशुद्धि मार्ग का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो ये होता है शुद्धि का मार्ग, शुद्धि का मार्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं बोल रहा है। ठीक है, सीजीपीएससी प्री 2021 2011 का क्वेश्चन है ये। तो क्या क्या ऑप्शन में? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इस गाय और जो हाथी है ये दोनों तो कंफर्म है कि इसका मिला है। ठीक है, जो घोड़ा है, घोड़े के लिए जो अलग अलग विद्वान है उनके बीच में मतभेद है कि घोड़े का अवशेष मिला है कि नहीं मिला है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा शेर, क्योंकि शेर कंफर्म है कि शेर का तो अवशेष अभी तक नहीं मिला है। घोड़े के लिए संशय है, इसलिए अपन उसको ना ही हाँ बोल सकते हैं और ना ही ना बोल सकते हैं, क्योंकि विद्वान बोल रहे हैं, कुछ विद्वान बोल रहे हैं मिले हैं और कुछ विद्वान बोल रहे हैं नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसके जितने भी पार्ट रहेंगे ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसको आप वहां से चेक कर लेना। और छत्तीसगढ़ जीके के जो पीवाईक्यू चल रहे हैं वो आप अलग वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेरे को एक फीडबैक दो, इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ दोनों मिक्स करके बताऊं कि दोनों अलग अलग ही रखूं, इसका भी आप मेरे को कमेंट में जवाब जरूर देना। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2018 में एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया का पूछ रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अशोका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुष्यमित्र सुंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र सुंग, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना की थी और इन्होंने वैदिक धर्म का पालन किया था। वैदिक धर्म का पालन किया था, इसीलिए इस काल को ना वैदिक धर्म का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल, वापसी वाला ना, वापसी स्वर्ण काल, वापसी स्वर्ण काल, वैदिक धर्म का वापसी स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो चीजें वैदिक धर्म की लुप्त होते जा रही थी आपका अशोका डायनेस्टी के बाद, तो उसको इन्होंने वापस लेके आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, एक मिनट ना, पिछला क्वेश्चन कब आया था? ये 2018 में। किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, ये कब आया है? सीजीपीएससी प्री 2003 में। तो इसका आंसर तो बताने की जरूरत है कि ऑप्शन नंबर ए, जो तैयारी कर रहा है उसको पता ही होगा कि रखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहानी, इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है प्री 2011 में, सीजीपीएससी है ना, कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है बोल रहा है। ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी मगध राज्य की राजधानी नहीं थी अपने टाइम पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर है कौशंबी, ऑप्शन नंबर डी कौशंबी, क्योंकि कौशंबी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद, महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये क्वेश्चन आया सीजीपीएससी प्री 2016 में। सॉरी, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन दिया हुआ है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं दिया है? तो बताइए। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों में, उपनिषदों में। ठीक है, और किस उपनिषद में अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताओगे बृहदारण्य, बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है,
लेख मिलता है। ठीक है। और तमसो ज्योतिर्गमय का अर्थ भी बता दूं क्या? अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार, एक मिनट, अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आया सीजीपीएससी प्री 2014 में कि किशनगढ़ की जो शैली है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मंदिर कला, ऑप्शन नंबर बी है चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी है युद्ध शैली, ऑप्शन नंबर डी है मूर्ति कला, या फिर ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि जो कृष्णगढ़ शैली है ये किससे संबंधित है। तो ये है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। चित्रकला के लिए ये आपका वो है, संबंधित है। और ये है राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान से संबंध रखता है। ठीक है, श्रृंगारिक चित्र बनते हैं इसमें, श्रृंगारिक चित्र बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीजीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन आया है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, सबसे पहले आप डायरेक्शन देख लो, ये मान लो हमारा भारतवर्ष है। ठीक है, ये मान लो हमारा भारतवर्ष है, तो ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो नवपाषाण युग पुराने युग का बोल रहा है। ठीक है, अभी का भारत नहीं, पुराने युग का। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम मतलब इस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या क्या है? मुंडीगाक, ऑप्शन नंबर ए मुंडीगाक, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी दम्ब सादत, ऑप्शन नंबर डी बालाकोट, या फिर ऑप्शन नंबर ई अमरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ अभी कहाँ आता है? तो मेहरगढ़ अभी आता है बलूचिस्तान, नाम सुने हो? बलूचिस्तान सुने होगे, एक मिनट, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में आता है। ठीक है, बलूचिस्तान में आता है ये। और बलूचिस्तान अगर पूछता है ना तो ये पाकिस्तान में आ जाएगा, पाकिस्तान। बलूचिस्तान बोल रहा है कि पाकिस्तान हमको कब्जा किया है, तो बलूचिस्तान अपने लिए फ्रीडम फाइट भी लड़ रहा है। ठीक है, अगर इसको अगर अपन छोड़ देते हैं, इस पार्ट को अगर अपन छोड़ देते हैं, तो इससे पहले के भी अवशेष अभी प्राप्त हुए हैं, किस चीज के? चावल के, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना। चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, खेती के, चावल की खेती के अवशेष, सबूत, अवशेष तो नहीं, सबूत मान लो, सबूत, चावल की खेती के सबूत प्राप्त हुए कहां से? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कबीर नगर एक जिला है ना, कबीर नगर जिले के लहुरा देव क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर हमसे केवल यहाँ का पूरे भारत उपमहाद्वीप का पूछ लेता, भारतीय उपमहाद्वीप का, तो अपन हमेशा लहुरा देव लगाएंगे आंसर, याद रखना आप। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था और हमारे पास मेहरगढ़ था, तो अपन को मेहरगढ़ लगाना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सीजीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें 36 जगह जीके आ गया है। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सुकालू, ऑप्शन नंबर बी चैतुराम, ऑप्शन नंबर सी बिसाहू, या फिर ऑप्शन नंबर डी महंगू। तो बताइए इसमें से कौन सा था? तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महंगू। इनकी माता जी का नाम क्या था? अगर ये पिताजी थे तो माता जी का नाम क्या था? इनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था बताओ? अमरौतीन बाई, अमरौतीन, ठीक है, अमरौतीन बाई था इनकी माता जी का नाम। इनका जन्म सभी को पता है कि गिरौदपुरी में हुआ था।
जन्म इनका सभी को पता है कि 1756 गिरौदपुरी में हुआ था, और गिरौदपुरी में सबसे बड़ा मलखंभ भी है ना, मलखंभ नहीं सॉरी, जैतखंभ भी है। ठीक है, आप मेरे को ये बताओगे गिरौदपुरी वर्तमान में किस जिले में आता है, ये आपका होमवर्क है। ये गिरौदपुरी वर्तमान के किस जिले में आता है, ये आप बताओगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये सीजीपीएससी प्री 2013 में पूछना है। पिछला क्वेश्चन किस में आया था, 5 में। प्री 2013 में आया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें से कौन थे। तो देखो, बिंदुसार और चित्रगुप्त तो पुराने वो थे राजा। अशोका के बाद से ही बौद्ध धर्म ज्यादा तेजी से बढ़ा ना मौर्य काल में। तो बिंदुसार और चित्रगुप्त तो नहीं हो सकते, तो बचा कौन कौन, अशोका और दशरथ। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जिसमें होगा वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि मौर्य काल में मौर्य शासक, ये 2 मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। एक पूरी प्लेलिस्ट में इसकी तैयार कर रहा हूं जिसमें अपन पूरे पीवाईक्यू देखेंगे जीके के, है ना। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।